परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये मौका दिया ताकि हम आज आपके सामने प्रभु के वचनों को रख सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 17, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 17 पद। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, जिस पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे प्राप्त करने वाले के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानेगा। पिरगमन उस समय एशिया माइनर का एक प्रमुख शहर था, जिसे शैतान का सिंहासन भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ मूर्ति पूजा और सम्राट की उपासना चरम सीमा पर थी। श्वेत पत्थर जो है वो यूनान और रोम में श्वेत पत्थर के कई उपयोग थे। पहला, न्यायालय में जब किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलता था तो जूरी के सदस्य श्वेत पत्थर का उपयोग व्यक्ति को निर्दोष घोषित करने के लिए करते थे और काला पत्थर दोषी व्यक्ति के लिए उपयोग करते थे। विजय का प्रतीक, एथलेटिक खेलों और ओलंपिक के विजेताओं को एक श्वेत पत्थर दिया जाता था, जो उनके लिए विशेष दावतों में प्रवेश करने का टिकट भी होता था। अतिथि सत्कार, दो मित्र एक पत्थर को 2 टुकड़े में तोड़कर उस पर अपना नाम लिखते थे। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए मित्रता और स्वागत का प्रतीक होता था। गुप्त मन्ना, इस्राएलियों ने जंगल में मन्ना खाया था जो भौतिक था, लेकिन यहाँ गुप्त मन्ना का अर्थ ये है कि यीशु मसीह स्वयं जो है वो जीवन की रोटी हैं। और यूहन्ना 6:48 से 51 में इस बात को लिखा हुआ है, और ये आत्मिक भोजन है जो दुनिया नहीं देख सकती है। स्वर्गीय सहभागिता, जैसे वाचा के संदूक का भीतर मन्ना रख दिया गया था, वैसे ही मसीह में विश्वास करने वालों के लिए एक ऐसा आत्मिक पोषण है जो बाहरी दुनिया की समझ में से परे है। यहाँ समझौता न करने वाले विश्वासियों के लिए परमेश्वर का विशेष इनाम था। श्वेत पत्थर जो है, ये पत्थर मसीह द्वारा दिए गए पूर्ण न्याय का प्रतीक है। निर्दोष, यानी कि मसीह हमें श्वेत पत्थर देते हैं, जिसका अर्थ है कि हम अब अपराधी नहीं बल्कि मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। प्रवेश पत्र, ये स्वर्ग के राज्य और मेमने के विवाह के भोज में हमारे प्रवेश का अधिकार पत्र है। पत्थर पे लिखा गया नया नाम, बाइबल में नाम का बदलना चरित्र के बदलने को दर्शाता है। जैसे अब्राम से अब्राहम और शाऊल से पौलुस, ये नाम पाने वालों के सिवाय कोई नहीं जानता है। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर और आपके बीच एक ऐसा व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध है जो बहुत और निजी है। ये दर्शाता है कि स्वर्ग हमारी एक विशिष्ट पहचान और स्थान है। पिरगमन की कलीसिया दबाव में थी कि वे संसार के साथ समझौता करें। ये वचन हमें सिखाता है कि जय पाना, यानी कि संसार के प्रलोभनों और गलत शिक्षाओं पर विजय प्राप्त करते हैं, उनके लिए विशेष पुरस्कार है। सच्ची तृप्ति, संसार के मन्ना के पीछे भागने के बजाय हमें गुप्त मन्ना यानी मसीह की उपस्थिति की खोज करनी है। यदि हमारे पास श्वेत पत्थर है तो दुनिया चाहे आपको दोषी ठहराए, तो संसार का न्यायकर्ता आपको निर्दोष मानता है। और इसीलिए जो है, जब श्वेत पत्थर हमारे पास होता है तब हम मसीह के साथ हमेशा बने रहते हैं। वो हमारे जीवन का आधार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, अपने पापों को मान लें और पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें।
यही सबसे मसीह जीवन है, क्योंकि जो श्वेत पत्थर है वो हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हम प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत बड़ा इनाम देगा। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।